अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह जी आज हम अपने 18th पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार जो कुछ अब तक पढ़ चुके हैं हमारे लिए उस पे अमल करना आसान कर दे, हमारे लिए उसको समझना आसान कर दे। और या पाक परवरदिगार रमज़ान के बाद हमें वो मोहब्बत अता कर दे इस कुरान पाक से कि हम इसको फिर डिटेल में समझने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए शुरू करते हैं सूरत मोमिनून और थोड़ा सा उसका तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो बुनियादी सिफात जिक्र फरमाई हैं जो मुसलमानों में पाई जानी चाहिए। मुस्नद अहमद की एक हदीस में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनकूल है कि इस सूरत की पहली 10 आयतों में जो बातें जिक्र की गई हैं, अगर कोई शख्स वो सारी बातें अपने अंदर पैदा कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसलिए इस सूरत का नाम मोमिनून है, यानी वो सूरत जो ये बयान करती है कि मुसलमानों को कैसा होना चाहिए। नसाई में रवायत है कि एक साहिब ने हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा कि आज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ कैसे थे। उसके जवाब में हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने सूरत मोमिनून की ये 10 आयतें तलावत फरमा दी कि ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ थे। सूरत का बुनियादी मकसद इंसान को उसकी असलियत की तरफ तवज्जो करके इस बात पर गौर व फिक्र की दावत देना है कि उसके दुनिया में आने का मकसद क्या है और बिलाखिर मरने के बाद जो जिंदगी आनी है उसमें इंसान का अंजाम क्या होगा। इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत से अंबिया कराम के वाक़यात इस सूरत में दोहराए गए हैं ताकि ये बात वाज़ेह हो कि इन सब पैगंबरों की बात तवात्तर के साथ एक ही थी और जिन लोगों ने उनका इनकार किया उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अजाब का निशाना बनना पड़ा। मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों को दोबारा जिंदा करके उनकी नेकियों और बुराइयों का हिसाब लेंगे और हर इंसान को अपने अकीदे और अमल के एतबार से जजा और सजा का सामना करना पड़ेगा। इस अकीदे को कायनात में फैली हुई कुदरत खुदाबंदी की निशानियों की तरफ मुतवज्जो करके साबित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह मक्की है, इसमें 118 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उन ईमान वालों ने यकीनन फलाह पा ली है जो अपनी नमाज में दिल से झुकने वाले हैं और जो लग़्व चीज़ों से मुंह मोड़े हुए हैं और जो ज़कात पर अमल करने वाले हैं और जो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और उन कनीज़ों के जो उनकी मलकियत में आ चुकी हैं, क्योंकि ऐसे लोग काबिल मलामत नहीं हैं। हाँ, जो इसके अलावा कोई और तरीका इख्तियार करना चाहें तो ऐसे लोग हद से गुजरे हुए हैं। और जो अपनी इमानतों और अपने अहद का पास रखने वाले हैं और जो अपनी नमाजों की पूरी निगरानी रखते हैं, ये हैं वो वारिस जिन्हें जन्नतुल फिरदौस की मिरास मिलेगी। ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और आया नंबर 12, और हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया, फिर हमने उसे टपकी हुई बूंद की शक्ल में एक महफूज जगह पर रखा, फिर हमने उस बूंद को जमे हुए खून की शक्ल दे दी, फिर उस जमे हुए खून को एक लोथड़ा बना दिया, फिर उस लोथड़े को हड्डियों में तब्दील कर दिया, फिर हड्डियों को गोश्त का लिबास बनाया, फिर उसे ऐसी उठान दी कि वो एक दूसरी ही मखलूक बनकर खड़ा हो गया। गज बड़ी शान है अल्लाह की जो सारे कारीगरों से बढ़कर कारीगर है। फिर उस सब के बाद तुम्हें यकीनन मौत आने वाली है, फिर क़यामत के दिन तुम्हें यकीनन दोबारा उठाया जाएगा और हमने तुम्हारे ऊपर 7 तह बतह आसमान पैदा किए हैं और हम मखलूक से गाफिल नहीं हैं। और आय नंबर 18, और हमने आसमान से ठीक अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा, फिर उसे जमीन में ठहरा दिया और यकीन रखो हम उसे गायब कर देने पर भी कादिर हैं। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए जिनसे तुम्हें बहुत से मेवे हासिल होते हैं और इन्हीं में से तुम खाते हो। और वो दरख्त भी पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है, जो अपने साथ तेल लेकर और खाने वालों के लिए सालन लेकर उतरता है। और हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी बड़ी नसीहत का सामान है। जो दूध उनके पेट में है उससे हम तुम्हें सैराब करते हैं और उनमें तुम्हारे लिए बहुत से फायदे हैं और इन्हीं से तुम ग़ज़ा भी हासिल करते हो और इन्हीं पर और कश्तियों पर भी तुम्हें सवार किया जाता है। और आया नंबर 23, और हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा था, चुनांचे उन्होंने कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, भला क्या तुम डरते नहीं हो। इस पर उनकी कौम के काफिर सरदारों ने एक दूसरे से कहा कि इस शख्स की इसके सिवा कोई हकीकत नहीं है, ये तुम ही जैसा एक इंसान है, सो तुम पर अपनी बर्तरी जमाना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते नाजिल कर देता।
یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی تھی۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے۔ نوح نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے سے حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا، یا رب، مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس سارے واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ آیا نمبر 33، ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھی تھی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ سو جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پہنتے ہو وہ بھی پہنتا ہے، اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، سمجھ سے بالکل دور ہے۔ زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور رہا یہ شخص تو یہ تو اور کچھ نہیں ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آیہ نمبر 39، پیغمبر نے کہا کہ یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے، نہ اس کے بغیر ٹھہر سکتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے پیغمبر بھیجے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصے کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ اور آیہ نمبر 47، چنانچہ کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی، اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو۔ آیہ نمبر 53، پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے۔ ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے، لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہے کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں،
बल्कि उनको हकीकत का शऊर नहीं है। हकीकत यह है कि जो लोग अपने परवरदिगार के रूप से डरे रहते हैं और जो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान लाते हैं और जो अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानते, और आया नंबर 60, और जो अमल भी करते हैं उसे करते वक्त उनके दिल इस बात से सहमे होते हैं कि उन्हें अपने परवरदिगार के पास वापस लौट कर जाना है। वो हैं जो भलाइयां हासिल करने में जल्दी दिखा रहे हैं और वो हैं जो उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा किसी काम की जिम्मेदारी नहीं देते। और हमारे पास एक किताब है जो सबका हाल ठीक ठीक बोल देगी और उस पर कोई जुल्म नहीं होगा, लेकिन उनके दिल इस बात से गफलत में डूबे हुए हैं, और इसके अलावा उनकी और उनकी कास्तानियां हैं जो वो करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब हम उनके दौलतमंद लोगों को अजाब में पकड़ लेंगे तो वो एकदम बिलबला उठेंगे। आज बिलबलाओ नहीं, हमारी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई जाती थी तो तुम उल्टे पांव मुड़ जाते थे। आया नंबर 67, बड़े गुरूर से इस कुरान के बारे में रात की मजलिसें जमाकर बेहुदा बातें करते थे। भला क्या इन लोगों ने इस कलाम पर गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जो इनके पिछले बाप दादों के पास नहीं आई थी, या ये अपने पैगंबर को पहले से जानते ही नहीं थे, इस वजह से इसका इनकार कर रहे हैं? या इनका कहना है कि इन पैगंबर को जुनून लाहक हो गया है? नहीं, बल्कि असल वजह यह है, ये पैगंबर उनके पास हक लेकर आए हैं और उनमें से अक्सर लोग हक को पसंद नहीं करते, और अगर हक इनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाता तो आसमान और जमीन और उसके बसने वाले सब बर्बाद हो जाते। नहीं, बल्कि हम उनके पास खुद उनके लिए नसीहत का सामान लेकर आए हैं, और वो हैं कि खुद अपनी नसीहत से मुंह मोड़े हुए हैं। और आया नंबर 72, या उनके इनकार की वजह यह है कि तुम उनसे कोई मुआवजा मांग रहे हो। ये बात भी गलत है, इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार का दिया हुआ मुआवजा तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। और हकीकत यह है कि तुम तो इन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हो, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो रास्ते से बिल्कुल हटे हुए हैं। और अगर हम उन पर रहम करें और उनकी तकलीफ को दूर कर दें जिसमें ये मुब्तला हैं, तब भी ये भटके हुए अपनी सरकशी पर अड़े रहेंगे। वाकया ये है कि हमने उनको एक मरतबा अजाब में पकड़ा था तो उस वक़्त भी ये लोग अपने परवरदिगार के सामने नहीं झुके, और ये तो आजिज़ी की रवश इख्तियार करते ही नहीं है। यहाँ तक कि जब हम उन पर सख्त अजाब वाला दरवाजा खोल देंगे तो ये एकदम इससे मायूस होकर रह जाएंगे। आया नंबर 78, और अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किए, मगर तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो। और वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। फिर वही है जो जिंदगी और मौत देता है, उसके कब्जे में रात और दिन की तब्दीलियां हैं। क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते हो? इसके बजाय ये लोग भी वैसी ही बातें करते हैं जैसे पिछले लोगों ने की थी। कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डियों में तब्दील हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा? ये वो यकीन दहानी है जो हमसे भी की गई है और इससे पहले हमारे बाप दादों से भी की गई थी। इसकी कोई हकीकत इसके सिवा नहीं है कि ये पिछले लोगों के बनाए हुए अफसाने हैं। ए पैगंबर, जरा इनसे कहो कि ये सारी जमीन और इसमें बसने वाले किसकी मलकियत हैं? बताओ अगर जानते हो। आया नंबर 85, ये जरूर कहेंगे कि सब कुछ अल्लाह का है। कहो कि क्या फिर तुम सबक क्यों नहीं लेते हो? कहो कि सात आसमानों का मालिक और आलिशान अर्श का मालिक कौन है? ये जरूर कहेंगे कि ये सब कुछ अल्लाह का है। कहो कि क्या फिर तुम अल्लाह से नहीं डरते? कहो कि कौन है जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इख्तियार है और जो पनाह देता है उसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। बताओ अगर जानते हो। वो जरूर यही कहेंगे कि सारा इख्तियार अल्लाह का है। कहो कि फिर कहाँ से तुम पर कोई जादू चल जाता है? नहीं, ये अफसाने नहीं बल्कि हमने इन्हें हक बात पहुंचाई है, और ये लोग यकीनन झूठे हैं। ना तो अल्लाह ने कोई बेटा पैदा किया है और ना ही उसके साथ कोई और खुदा है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता और फिर वो एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते। पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये लोग बनाते हैं। आया नंबर 92, और अल्लाह जिसे तमाम छुपी और खुली बातों का मुकम्मल इल्म है, लिहाजा वो इनके शिर्क से बहुत बुलंद बाला है। ऐ पैगंबर, दुआ करो कि मेरे परवरदिगार जिस अजाब की धमकी इन काफरों को दी जा रही है, अगर आप उसे मेरी आंखों के सामने ले आए तो ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इन जालिम लोगों के साथ शामिल ना कीजिएगा। और यकीन जानो कि हम जिस चीज की इन्हें धमकी दे रहे हैं
उसे तुम्हारी आंखों के सामने लाने पर पूरी तरह कादिर हैं। लेकिन जब तक वो वक्त ना आए, तुम बुराई का दिफा ऐसे तरीके से करते रहो जो बेहतरीन है। जो बातें ये लोग बनाते हैं हम खूब जानते हैं। और दुआ करो कि ए मेरे परवरदिगार, मैं शैतान के लगाए हुए चरकों से आपकी पनाह मांगता हूँ, और मेरे परवरदिगार, मैं उनके अपने करीब आने से भी आपकी पनाह मांगता हूँ, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर भी मौत की घड़ी आ पहुंचेगी तो वो कहेगा, क्या मेरे परवरदिगार, मुझे वापस भेज दीजिए। आया नंबर 100, ताकि जिस दुनिया को मैं छोड़ आया हूँ उसमें जाकर नेक अमल करूं। हरगिज़ नहीं, ये तो एक बात है जो वो जुबान से कह रहे हैं, और इन मरने वालों के सामने आलम बरज़ख की आड़ है जो उस वक़्त तक कायम रहेगी जब तक उनको दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। फिर जब सूर फूका जाएगा तो उस दिन ना उनके दरमियान रिश्ते नाते बाकी रहेंगे और ना कोई किसी को पूछेगा। उस वक्त जिनके पलड़े भारी निकले तो वही फलाह पाने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के पड़ गए तो ये लोग हैं जिन्होंने अपने लिए घाटे का सौदा किया। वो दोजख में हमेशा हमेशा रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलसा देगी और उसमें इनकी सूरतें बिगड़ जाएंगी। उनसे कहा जाएगा कि क्या मेरी आयतें तुम्हें पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी और तुम उनको झुटलाया करते थे। आया नंबर 106, वो कहेंगे, हमारे परवरदिगार, हम पर बड़ी बदबख्ती छा गई थी और हम गुमराह लोग थे। हमारे परवरदिगार, हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। फिर अगर हम दोबारा ही वही काम करें तो बेशक हम जालिम होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, इसी दोज़ख में जलील होकर पड़े रहो और मुझसे बात भी ना करो। मेरे बंदों में से एक जमात ये दुआ करती थी कि ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए हैं, बस तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं। तो तुमने उन लोगों का मजाक बनाया था, यहाँ तक कि उन्हीं के साथ छेड़छाड़ ने तुम्हें मेरी याद तक से गाफिल कर दिया और तुम उनकी हंसी उड़ाया करते थे। उन्होंने जिस तरह सब्र से काम लिया था, आज मैंने उन्हें उसका बदला दिया है और उन्होंने अपनी मुराद पा ली है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इन दोज़खियों से फरमाएगा कि तुम जमीन में गिनती के कितने साल रहे हो। आया नंबर 113, वो कहेंगे कि एक दिन या एक दिन से भी कम, हमें पूरी तरह याद नहीं है, इसलिए जिन्होंने वक्त की गिनती की होगी उनसे पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा, तुम थोड़ी मुद्दत से ज्यादा नहीं रहे। क्या खूब होता अगर ये बात तुम उस वक्त समझ लेते। भला क्या तुम ये समझ बैठे थे कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया है और तुम्हें वापस नहीं लाया जाएगा। गर्ज बहुत ऊंची शान है अल्लाह की, जो सही मानों में बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो इज्जत वाले अर्श का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और को खुदा पुकारे जिस पर उसके पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं है, तो उसका हिसाब उसके परवरदिगार के पास है। यकीन जानो कि काफिर लोग फलाह नहीं पा सकते। और अब इस सूरह की आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम ए पैगंबर ये कहो कि ए मेरे परवरदिगार, हमारी खताएं बख्श दे और रहम फरमा, तू सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत मोमिनून खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत नूर। थोड़ा सा उसका खुलासा देख लेते हैं। इस सूरत का मरकजी मौजू माशरे में बेहयाई और फहाशी को रोकने और इफ़्फ़त व असमत को फरोग देने के लिए जरूरी हदायत और अहकामात देना था। पिछली सूरत के शुरू में मोमिन लोगों की जो खुसूसियात बयान फरमाई गई हैं, उनमें से एक अहम खसूसियत ये थी कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी बाइफ़्फ़त जिंदगी गुजारते हैं। अब इस सूरत में बाइफ़्फ़त जिंदगी गुजारने के जरूरी तकाजे बयान फरमाए गए हैं। चुनांचे सूरत के शुरू में ही जना की शरई सजा बयान फरमाई है और साथ ही ये बताया गया है कि जिस तरह जना इंतहाई गुनौना जुर्म है, इसी तरह किसी बेगुनाह पर शरई सबूत के बगैर जना का इल्जाम लगाना भी न सिर्फ गुनाह है बल्कि उस पर भी सख्त कानूनी सजा मुकर्रर फरमाई है। गालिब गुमान यह है कि यह सूरत हिजरत के बाद छठे साल नाजिल हुई थी। इस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के एक कबीले बनु मुस्तलक के बारे में ये इत्तला मिली थी कि वो आप पर हमला करने के लिए एक लश्कर जमा कर रहा है। आपने उसके हमले से पहले ही पेशकदमी करके उसके अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इसी सफर की वापसी पर मुनाफिकीन ने हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु अन्हा के खिलाफ बड़ी कमीनगी के साथ एक बेबुनियाद तोहमत लगाई और उसे मदीना मनव्वरा में बड़े पैमाने पर शोहरत दी, जिससे कुछ मुखलिस मुसलमान भी मुतासिर हुए। इस सूरत की आयत 11 से 20 में हजरत आयशा की बारात का ऐलान किया गया है
اور जिन लोगों ने तोहमत लगाने का घिनौना जुर्म किया था उनको और माशरे में उरियानी और फहाशी फैलाने वालों को सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है। नीज इफ़्फ़त और असमत की हिफाजत के पहले कदम के तौर पर खवातीन को पर्दे के अहकामात भी इसी सूरत में दिए गए हैं और दूसरों के घर जाने के लिए जरूरी आदाब और अहकाम जो है उनकी वजाहत भी फरमाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत मदनी है, इसमें 64 आयतें और 9 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये एक सूरत है जो हमने नाजिल की है और जिसके अहकाम को हमने फर्ज किया है और उसमें खुली खुली आयतें नाजिल की हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जना करने वाली औरत और जना करने वाले मर्द दोनों को 100 कोड़े लगाओ और अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दीन के मामले में उन पर तरस खाने का कोई जज्बा तुम पर गालिब ना आए। और ये भी चाहिए कि मोमिनों का एक मजमा उनकी सजा को खुली आंखों देखे। और आय नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि जानी मर्द निकाह करता है तो जनाकार या मुशरिक औरत से ही निकाह करता है और जनाकार औरत से निकाह करता है तो वही मर्द जो खुद जानी हो, अल्लाह अकबर, या मुशरिक हो। और ये बातें मोमिनों के लिए हराम कर दी गई हैं। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह लेकर ना आए तो उनको 80 कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी कबूल ना करो और वो खुद फासिक हैं। हाँ, जो लोग इसके बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाए और खुद अपने सिवा उनके पास कोई और गवाह ना हो तो ऐसे किसी शख्स की जो गवाही देनी होगी तो ये है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये बयान दे कि वो बीवी पर लगाए हुए इल्जाम में यकीनन सच्चा है। और आय नंबर 7 और 5वीं मरतबा ये कहे कि अगर मैं अपने इल्जाम में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। और औरत से ज़ना की सजा दूर करने का रास्ता ये है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा के ये गवाही दे कि उसका शोहर इस इल्जाम में झूठा है और 5वीं मरतबा ये कहे कि अगर वो सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो ये बात ना होती कि अल्लाह कसरत से तौबा कबूल करने वाला और हिकमत वाला है। तो खुद सोच लो कि तुम्हारा क्या बनता। यकीन जानो कि जो लोग ये झूठी तोहमत घड़ कर लाए हैं वो तुम्हारे अंदर ही का एक टोला है। तुम इस बात को अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर ही बेहतर है। इन लोगों में से हर एक के हिस्से में अपने किए का गुनाह आया है और उनमें से जिस शख्स ने इस बहतान का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया है उसके लिए तो जबरदस्त अजाब है। आया नंबर 12, जिस वक्त तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मोमिन मर्द भी और मोमिन औरतें भी नेक गुमान रखते और कहते थे कि ये खुल्लम खुल्ला झूठ है। वो बहतान लगाने वाले इस बात पर 4 गवाह क्यों नहीं ले आए। अब जबकि ये गवाह नहीं लाए तो अल्लाह के नजदीक वही झूठे हैं। और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी वजह से तुम पर उस वक्त सख्त अजाब आ पड़ता जब तुम अपनी जुबानों से इस बात को एक दूसरे से नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ये बात कह रहे थे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं था और तुम इस बात को मामूली समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी संगीन बात थी। और जिस वक्त तुमने ये बात सुनी थी तो उसी वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम ये बात मुंह से निकालें और ऐ अल्लाह आपकी जात हर ऐब से पाक है और ये तो बड़ा जबरदस्त बहतान है। और आया नंबर 17, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा ना करना अगर वाकई तुम मोमिन हो। और अल्लाह तुम्हारे सामने हदायत की बातें खोल खोल कर बयान करता है और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। याद रखो कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। और अगर ये बात ना होती कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल है और अल्लाह बड़ा शफीक और बड़ा मेहरबान है तो तुम भी ना बचते। ऐ ईमान वालो, तुम शैतान के पीछे मत चलो और अगर कोई शख्स शैतान के पीछे चले तो शैतान तो हमेशा बेहयाई और बदी की तलकीन करेगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी कभी पाक साफ ना होता, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है पाक साफ कर देता है और अल्लाह हर बात सुनता और हर चीज को जानता है। और आय नंबर 22, और तुम में से जो लोग अहले खैर हैं और माली वसत रखते हैं वो ऐसी कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों, मस्कीनों और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को कुछ नहीं देंगे और उन्हें चाहिए कि माफ़ी और दरगुजर से काम ले। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी खुताएं बख्श दे और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है।
याद रखो कि जो लोग पाक दामन भोली भाली मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में फटकार पड़ चुकी है, और उनको उस दिन ज़बरदस्त अजाब होगा, जिस दिन खुद उनकी ज़ुबानें, उनके हाथ और उनके पाँव उनके खिलाफ उस करतूत की गवाही देंगे जो वो करते रहे हैं। और आया नंबर 25, उस दिन अल्लाह उनको वो बदला पूरे का पूरा देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं, और उनको पता चल जाएगा कि अल्लाह ही हक है और वही सारी बात खोल देने वाला है। गंदी औरतें गंदे मर्दों के लायक हैं, और गंदे मर्द गंदी औरतों के लायक हैं, और पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लायक हैं, और पाकबाज मर्द पाकबाज औरतों के लायक हैं। ये पाकबाज मर्द और औरतें इन बातों से बिल्कुल मुबर्रा हैं जो ये लोग बना रहे हैं। उन पाकबाजों के हिस्से में तो मगफरत है और बाइज्जत रिस्क है। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में उस वक़्त तक दाखिल ना हो जब तक इजाज़त ना ले लो, और उनमें बसने वालों को सलाम ना कर लो। यही तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है, और उम्मीद है कि तुम इस बात का ख्याल रखोगे। आया नंबर 28, और अगर तुम उन घरों में किसी को ना पाओ तब भी उनमें उस वक़्त तक दाखिल ना हो जब तक तुम्हें इजाज़त ना दे दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाओ। यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है, और तुम जो अमल भी करते हो अल्लाह को इसका पूरा पूरा इल्म है। तुम्हारे लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि तुम ऐसे घरों में इजाज़त लिए बगैर दाखिल हो जिसमें कोई रहता ना हो और उनसे तुम्हें फ़ायदा उठाने का हक हो। और तुम जो काम इलानिया करते हो और छुप कर करते हो, अल्लाह उन सब को जानता है। मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यही उनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। वो जो कार्रवाई करते हैं अल्लाह उन सब से पूरी तरह बाखबर है। और अब औरतों से कहा जा रहा है, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपनी सजावट को किसी पर जाहिर ना करे सिवाय उसके जो खुद ही जाहिर हो जाए, और अपनी ओढ़नियों के आंचल अपने गिरोबानों पर डाल लिया करे, और अपनी सजावट और किसी पर जाहिर ना करे सिवाय अपने शोहरों के, या अपने बाप और अपने शोहरों के बाप के, या अपने बेटों या अपने शोहरों के बेटों के, या अपने भाइयों या अपने भाइयों के बेटों, या अपनी बहनों के बेटों, या अपनी औरतों के, या उनके जो अपने हाथों की मलकियत में है, या उन खिदमत गुजारों के जिनके दिल में कोई जिनसी तकाजा नहीं होता, या उन बच्चों के जो अभी औरतों के छुपे हुए हिस्सों से आशना नहीं है। और मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो अपने पांव जमीन पर इस तरह ना मारें कि उन्होंने जो जीनत छुपा रखी है वो मालूम हो जाए। और ए मोमिनो, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। तुम में से जिन मर्दों या औरतों का इस वक्त निकाह ना हो उनका भी निकाह कराओ, और तुम्हारे गुलामों और बांदियों में से जो निकाह के काबिल हैं उनका भी। अगर वो तंग दस्त हों तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें बेनियाज कर देगा, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला है और सब कुछ जानता है। और जिन लोगों को निकाह का मौका मुयस्सर ना हो वो पाक दामनी के साथ रहे यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें बेनियाज कर दे। और तुम्हारी मलकियत के गुलाम बांदियों में से जो मुकातबत का मुआहदा करना चाहे, अगर उनमें भलाई देखो तो उनसे मुकातबत का मुआहदा कर लो। और मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें जो माल दे रखा है उसमें से ऐसे गुलाम बांदियों को भी दिया करो, और अपनी बांदियों को दुनियावी जिंदगी का साजो सामान हासिल करने के लिए बदकारी करने पर मजबूर ना करो जबकि वो पाक दामनी चाहती हो। और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा तो उनको मजबूर करने के बाद तो अल्लाह उन बांदियों को बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और हमने वो आयतें भी उतार कर तुम तक पहुंचा दी हैं जो हर बात को वाज़ेह करने वाली हैं, और उन लोगों की मिसालें भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और वो नसीहत भी जो अल्लाह से डरने वालों के लिए कारआमद है। अल्लाह तमाम आसमानों और ज़मीनों का नूर है। उसके नूर की मिसाल कुछ यूं है जैसे कि एक ताक हो जिसमें चिराग रखा हो। चिराग एक शीशे में हो, शीशा ऐसा जैसे एक सितारा मोती की तरह चमकता हुआ। वो चिराग ऐसे बरकत वाले दरख्त यानी जैतून से रोशन किया जाए जो ना सिर्फ मशरकी हो और ना सिर्फ मगरबी। ऐसा लगता हो कि उसका तेल खुद ही रोशनी दे देगा, चाहे उसे आग ना भी लगे। नूर अला नूर, अल्लाह अपने नूर तक जिसे चाहता है पहुंचा देता है, और अल्लाह लोगों के फायदे के लिए तमसीलें बयान करता है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। जिन घरों के बारे में अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि उनको बुलंद मुकाम दिया जाएगा तो उनमें उसका नाम लेकर जिक्र किया जाए, उनमें सुबह शाम वो लोग तस्बीह करते हैं जिन्हें कोई तजारत या कोई खरीदो फरोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है, ना नमाज कायम करने से और ना ज़कात देने से रोकती है। वो उस दिन से डरते रहते हैं
जिनमें दिल और निगाहें उलट पलट कर रह जाएंगी। और आया नंबर 38, नतीजा ये है कि अल्लाह उन लोगों को उनके अमाल का बेहतरीन बदला देगा और अपने फजल से मजीद कुछ और भी देगा, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे एक चटियल सहरा में एक शराब हो जिसे प्यासा आदमी पानी समझ बैठा है, यहाँ तक कि जब उसके पास पहुंचता है तो मालूम होता है कि वो कुछ भी नहीं था और उसके पास अल्लाह को पाता है। चुनाचे अल्लाह उसका पूरा पूरा हिसाब चुका देता है और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेता है। और आया नंबर 40, और फिर उन अमाल की मिसाल ऐसे है जैसे किसी गहरे समुद्र में फैले हुए अंधेरे के समुद्र को एक मौज ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और मौज हो, उसके ऊपर बादल गज ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसे कुछ भी दिखाई ना दे, और जिस शख्स को अल्लाह ही नूर अता ना करे उसके नसीब में कोई नूर नहीं है। आया नंबर 41, क्या तुमने देखा नहीं कि आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और वो परिंदे भी जो पर फैलाए हुए उड़ते हैं, हर एक को अपनी नमाज और अपनी तस्बीह का तरीका मालूम है, और अल्लाह उनके सारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। और आसमान और जमीनों की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ही की तरह सबको लौट कर जाना है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह बादलों को हाँकता है, फिर उनको एक दूसरे से जोड़ देता है, फिर उन्हें तह बतह घटा में तब्दील कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बारिश उसके दरमियान से बरस रही है, और आसमान में बादलों की शक्ल में जो पहाड़ के पहाड़ होते हैं अल्लाह उनसे ओले बरसाता है, फिर जिसके लिए चाहता है उनकी मुसीबत बना देता है, और जिसके लिए चाहता है उनका रुख फेर देता है। ऐसा लगता है कि उसकी बिजली की चमक आंखों की बनाई उचक ले जाएगी। और आया नंबर 44, वही है अल्लाह जो रात और दिन को उलट फेर करता है। यकीनन इन सब बातों में उन लोगों के लिए नसीहत का सामान है जिनके पास देखने वाली आंख है। और अल्लाह ने जमीन पर चलने वाले हर जानदार को पानी से पैदा किया है, फिर उनमें से कुछ वो हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ वो हैं जो दो पांव पर चलते हैं, और कुछ वो हैं जो चार पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। यकीनन अल्लाह हर बात पर कुदरत रखता है। बेशक हमने वो आयतें नाजिल की हैं जो हकीकत को खोल खोल कर बयान करने वाली हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता है। और ये मुनाफिक लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान ले आए हैं और हम फर्मा बरदार हो गए हैं, फिर उनमें से एक गिरोह इसके बाद भी मुंह मोड़ लेता है। ये लोग हकीकत में मोमिन नहीं हैं। और आया नंबर 48, और जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल उनके दरमियान फैसला करे, तो उनमें से कुछ लोग एकदम रुख फेर लेते हैं, और अगर खुद उन्हें हक वसूल करना हो तो वो बड़े फर्माबरदार बनकर रसूल के पास चले आते हैं। क्या उनके दिलों में कोई रोक है, या ये शक में पड़े हुए हैं, या उन्हें ये अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म ढाएगा? नहीं, बल्कि जुल्म ढाने वाले तो खुद ये लोग हैं। मोमिनों की बात तो ये होती है कि जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल उनके दरमियान फैसला करे, तो वो ये कहते हैं कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया। और ऐसे ही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें, तो वही लोग कामयाब हैं। और आया नंबर 53, और ये मुनाफिक लोग बड़े जोरों से अल्लाह की कसमें खाते हैं, अगर ए पैगंबर तुम इन्हें हुक्म दोगे तो ये निकल खड़े होंगे। इनसे कहो कि कसमें मत खाओ, तुम्हारी फरमाबरदारी का सबको पता है। यकीन जानो कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बखबर है। इनसे कहो कि अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल के फरमाबरदार बनो। फिर भी अगर तुमने मुंह मोड़े रखा तो रसूल पर तो इतना ही बोझ है जिसकी जिम्मेदारी उस पर डाली गई है, और जो बोझ तुम पर डाला गया है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम उसकी फरमाबरदारी करोगे तो हदायत पा जाओगे, और रसूल का फर्ज इससे ज्यादा नहीं है कि वो साफ साफ बात पहुंचा दे। तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि वो उन्हें जरूर जमीन में अपना खलीफा बनाएगा, जिस तरह उनसे पहले लोगों को बनाया था। और आया नंबर 55, और उनके लिए उस दिन को जरूर इक़्तिदार बख्शेगा जिसे उनके लिए पसंद किया है, और उनको जो खौफ लाहक रहा है उसके बदले उन्हें जरूर अमन अता करेगा। बस वो मेरी इबादत करे, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराए, और जो लोग इसके बाद भी नाशुक्री करें तो ऐसे लोग नाफरमान होंगे। और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो,
और रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम्हारे साथ रहमत का बर्ताव किया जाए। ये हरगिज ना समझना कि जिन लोगों ने कुफर का रास्ता अपना लिया है वो जमीन में कहीं भागकर हमें बेबस कर देंगे। उनका ठिकाना दोजख है और वो यकीनन बहुत बुरा ठिकाना है। और ए ईमान वालो, जो गुलाम और लौंडिया तुम्हारी मलकियत में हैं और तुम में से जो बच्चे अभी बलूग तक नहीं पहुंचे, उनको चाहिए कि वो 3 औकात में तुम्हारे पास आने के लिए तुमसे इजाजत लिया करे। नमाज फजर से पहले और जब तुम दोपहर के वक्त अपने कपड़े उतार कर रखा करते हो, और नमाज इशा के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के औकात हैं। इन औकात के अलावा ना तुम पर कोई तंगी है और ना उन पर। उनका भी तुम्हारे पास आना जाना लगा रहता है, तुम्हारा भी एक दूसरे के पास। अल्लाह इसी तरह आयतों को तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। आय नंबर 59। और जब तुम्हारे बच्चे बलूग को पहुंच जाएं तो वो भी इसी तरह इजाजत लिया करें जैसे उनसे पहले बलूग होने वाले इजाजत लेते रहे हैं। अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें खोल खोल कर तुम्हारे सामने बयान करता है। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। और जिन बूढ़ी औरतों को निकाह की कोई तवक्को ना रही हो, उनके लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि वो अपने जायद कपड़े मसलन चादर ना महरमों के सामने उतार कर रख दें, बशर्त के जीनत की नुमाइश ना करें। और अगर वो इख्तियात ही रखें तो उनके लिए और भी ज्यादा बेहतर है। और अल्लाह सब जानता है, हर बात जानने वाला है। यहाँ पे वो हुक्म है जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। जो बूढ़ी औरतें हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अब अपना पर्दा हल्का कर सकती हैं। और आय नंबर 61। न किसी नबीना के लिए इसमें कोई गुनाह है, न किसी पांव से मजदूर शख्स के लिए कोई गुनाह है, न किसी बीमार शख्स के लिए कोई गुनाह है, और न खुद तुम्हारे लिए कि तुम अपने घरों में से कुछ खा लो, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माओ के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घर से, या अपनी खालाओं के घर से, या उन घरों से जिनकी चाबियां तुम्हारे इख्तियार में है, या अपने दोस्तों के घरों से। इनमें भी तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है कि सब मिलकर खाओ या अलग अलग। चुनाचे जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो कि ये मुलाकात की वो बाबरकत और पाकीज़ा दुआ है जो अल्लाह की तरफ से आई है। देखिए, अक्सर ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल उनको सिखा देते हैं कि हेलो हाय कहना। अब देखें कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहना ये अल्लाह की तरफ से आया है और अल्लाह ने ही सिखाया है कि ये मुलाकात की वो बाबरकत दुआ है जो अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह इसी तरह आयतों को तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ से काम लो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मोमिन तो वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मानते हैं, और जब रसूल के साथ किसी इज्तिमाई काम में शरीक होते हैं तो उनसे इजाजत लिए बगैर कभी नहीं जाते। ए पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत लेते हैं यही वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मानते हैं। चुनाचे जब वो अपने किसी काम के लिए तुमसे इजाजत मांगे तो उनमें से जिनको चाहो इजाजत दे दो और उनके लिए अल्लाह से मगफरत की दुआ किया करो। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। ए लोगो, अपने दरमियान रसूल को बुलाने को ऐसा मामूली ना समझो जैसा तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। आय नंबर 63। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो एक दूसरे की आड़ लेकर चुपके चुपके खिसक जाते हैं। लिहाजा जो लोग इसके हुक्म की खिलाफवर्जी करते हैं उनको इस बात से डरना चाहिए कि कहीं उन पर कोई आफत ना आ पड़े या उन्हें कोई दर्दनाक अजाब ना पकड़ ले। और अब इस सूरह की आखिरी आया कि याद रखो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुम जिस हालत पर भी हो अल्लाह उसे खूब जानता है, और जिस दिन सबको उसके पास लौटाया जाएगा उस दिन वो उन सबको बताएगा कि उन्होंने क्या अमल किए थे, और अल्लाह को हर बात का पूरा पूरा इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत नूर खत्म होती है। अब शुरू करते हैं सूरत अल फुरकान, और थोड़ा सा इसका तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी। इसका बुनियादी मकसद इस्लाम के बुनियादी अकायद के असबात और इसके बारे में कुफार मक्का के मुख्तलिफ एतराज़ात का जवाब देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कायनात में इंसान के लिए जो बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं उन्हें याद दिलाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी, उसकी तौहीद का इकरार और शिर्क से अलहदगी की तरफ दावत दी गई है। सूरत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला के नेक बंदों की खसूसियात बयान की गई हैं, और उनके सिले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए आखिरत में जो अजर व सवाब रखा है उसका बयान है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ये सूरत मक्की दौर की सूरा है और उसमें 77 आयतें और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बड़ी शान है उस जात की जिसने अपने बंदे पर हक व बातिल का फैसला कर देने वाली ये किताब नाजिल की ताकि वो दुनिया जहां के लोगों को खबरदार कर सके। वो जात जो आसमान और जमीन की बादशाहत की तन्हा मालिक है और जिसने ना तो कोई बेटा बनाया है और ना ही उसकी बादशाहत में कोई शरीक है, और जिसने हर चीज को पैदा करके उसको एक नपा तुला अंदाजा अता किया है और लोगों ने उसे छोड़कर अपने खुदा बना रखे हैं जो कुछ पैदा नहीं कर सकते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं और जिनका खुद अपने नुकसान या फायदे पर भी कोई बस नहीं चलता, और ना किसी का मरना या जीना उसके इख्तियार में है और ना किसी को दोबारा जिंदा करना। और आया नंबर 4, और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि ये कुरान तो कुछ भी नहीं है, बस एक मन गढ़ंत चीज है जो इस शख्स ने घड़ ली है और इस काम में कुछ और लोग भी इसके मददगार बने हैं। इस तरह ये बात कहकर ये लोग बड़े जुल्म और खुले झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये तो पिछले लोगों की लिखी हुई कहानियां हैं जो इस शख्स ने लिखवाई हैं और सुबह शाम वही इसके सामने पढ़कर सुनाई जाती है। कह दो कि ये कलाम तो अल्लाह ने नाजिल किया है जो हर बेद को पूरी तरह जानता है। आसमान में और जमीन में जो कुछ है बेशक वो बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और ये कहते हैं कि ये कैसा रसूल है जो खाता भी है और बाजारों में चलता फिरता भी है, उसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया जो उसके साथ रहकर लोगों को डराता। और आया नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मुशरिकीन कहते हैं कि या उसके ऊपर तो कोई खजाना ही आ पड़ता या उसके पास कोई बाग होता जिसमें से ये खाया करता। और ये जालिम मुसलमान से कहते हैं कि तुम जिसके पीछे चल रहे हो वो और कुछ नहीं है, बस एक शख्स है जिस पर जादू हो गया है। ए पैगंबर, देखो इन लोगों ने तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें बनाई हैं। चुनाचे ऐसे भटके हैं कि रास्ते पे आना उनके बस से बाहर है। बड़ी शान है उस अल्लाह की जो अगर चाहे तो तुम्हें उन सब से कहीं बेहतर चीज एक बाग के बजाय बहुत से बागात दे दे जिसके नीचे नहरें बहती हों और तुम्हें बहुत से महल्लात का मालिक बना दे। असल हकीकत यह है कि इन लोगों ने क्यामत की घड़ी को झुटलाया है और जो कोई क्यामत की घड़ी को झुटलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार रखी है। जब वो इनको दूर से देखेंगे ना तो ये लोग उसके बिफरने और फनकारने की आवाजें सुनेंगे। और आय नंबर 13, और जब उनको अच्छी तरह बांधकर उसकी एक तंग जगह में फेंका जाएगा तो वहां ये मौत को आवाज देकर पुकारेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि आज तुम मौत को सिर्फ एक बार ना पुकारो बल्कि बार बार मौत को पुकारते रहो। कहो कि क्या ये अंजाम बेहतर है या हमेशा रहने वाली जन्नत जिसका वादा मुत्तकी लोगों से किया गया था। वो उनके लिए इनाम होगा और उनका आखिरी अंजाम होगा। वहां उन्हें हमेशा हमेशा बसते हुए हर चीज मिलेगी जो वो चाहेंगे। ये वो जिम्मेदाराना वादा है जो तुम्हारे रब ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। और वो दिन उन्हें याद दिलाओ जब अल्लाह इन काफरों को उस हशर में जमा करेगा और उन माबूदों को भी जिनकी ये खुदा को छोड़कर इबादत करते थे, और उन माबूदों से कहेगा कि क्या तुमने मेरे इन बंदों को बहकाया था या ये रास्ते से खुद भटक गए थे। और आया नंबर 18, वो कहेंगे कि आपकी जात हर ऐब से पाक है, हमारी मजाल नहीं थी कि हम आपको छोड़कर दूसरे रखवालों के कायल होते, लेकिन हुआ ये कि आपने इनको और इनके बाप दादों को दुनिया के साजो सामान दिया था, यहाँ तक कि जो बात याद रखनी थी ये उसे भुला बैठे और इस तरह ये खुद बर्बाद हो गए। लो ए काफरो, उन्होंने तो तुम्हारी वो सारी बातें झुटला दी जो तुम कहा करते थे। अब ना अजाब का टालना तुम्हारे बस में है और ना ही कोई मदद हासिल करना, और तुम में से जो कोई जुल्म का मुर्तकिब है हम उसे बड़े भारी अजाब का मजा चखाएंगे। और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे वो सब ऐसे थे कि खाते भी थे और बाजारों में चलते फिरते भी थे, और हमने तुम लोगों को एक दूसरे की आजमाइश का जरिया बनाया है। बताओ क्या सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार हर बात देख रहा है। जिन लोगों को ये तवक्को ही नहीं है कि वो किसी वक्त हमसे आ मिलेंगे, वो यूं कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते, या फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हम खुद अपने परवरदिगार को देख लें। हकीकत यह है कि ये अपने दिलों में अपने आप को बहुत बड़ा समझे हुए हैं और उन्होंने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। जिस दिन उनको फरिश्ते नजर आएंगे कोई खुशी का मौका नहीं होगा, बल्कि ये कहते फिरेंगे कि खुदाया हमें ऐसी पनाह दे कि हम इनसे दूर हो जाएं। और उन्होंने दुनिया में जो अमल किए होंगे हम उसका फैसला करने पर आएंगे तो उन्हें फिजा में बिखरे हुए गर्दो गुबार की तरह बेकीमत बना देंगे। और आया नंबर 24, उस दिन जितने लोग होंगे
اس کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اس طرح اتر جائیں گے کہ ان کا تار بن جائے گا، اور اس دن صحیح معنوں میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت کو غور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ اور آیت نمبر 31، اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہوں گے، اور ان کا راستہ بھی بدترین گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اور آیت نمبر 35، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا، چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا، اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا، ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی تھی، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ اور آیت نمبر 40، اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہتے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ملتی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا اور کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں۔ کیا یہی وہ صاحب ہے جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں اس سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آئے گا نا، تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا ہے۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر کیا تم ان کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 44، یہ تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس لیے رہنما بنا دیا ہے، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کا لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون بنا دیا اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کا ذریعہ بنایا۔ اور آیت نمبر 48، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اسے سراب کرے، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کرے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت کے ساتھ جد و جہد کرو۔ اور آیت نمبر 53، اور وہی ہے جس نے 2 دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے۔ دیکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا سسرال کا کہاں ذکر ہے، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ رشتے اللہ نے عطا کیے ہیں کہ اس کو نسبی
और ससुराली रिश्ते अता किए, और तुम्हारा परवरदिगार तो बड़ी कुदरत वाला है। ये वो लोग हैं कि अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत कर रहे हैं जो ना तो उनको कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना ही कोई नुकसान दे सकती है। और काफिर इंसानों ने अपने परवरदिगार ही की मुखालफत पर कमर बांध रखी है। और ए पैगंबर, हमने तुम्हें किसी और काम के लिए नहीं बल्कि इसलिए भेजा है कि तुम लोगों को खुशखबरी दो और उनको खबरदार करो। कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। हाँ, जो शख्स ये चाहता है कि अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले, तो यही मेरी उजरत है। और आय नंबर 58, और तुम इस जात पर भरोसा रखो जो जिंदा है, जिसे कभी मौत नहीं आएगी, और उसी की हमद के साथ तस्बीह करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने के लिए काफी है। वो जात जिसने 6 दिन में सारे आसमान और जमीन और उसके दरमियान की चीजें पैदा की, फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया, वो रहमान है, इसलिए उसकी शान किसी जानने वाले से पूछो। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं कि रहमान क्या होता है? क्या जिसे भी तुम कह दो हम उसे सजदा कर लें? और इस बात से वो और ज्यादा बिदकने लगते हैं। बड़ी शान है उसकी जिसने आसमान में बुर्ज पैदा किए और उसमें एक सूरज, चिराग और नूर फैलाने वाला चांद पैदा किया। और आय नंबर 62, और वही है जिसने रात और दिन को ऐसा बनाया कि वो एक दूसरे के पीछे चले आते हैं। मगर ये सारी बातें उस शख्स के लिए कारआमद हैं जो नसीहत हासिल करने का इरादा रखता हो या शुक्र बजा लाना चाहता हो। और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना खिताब करते हैं तो वो सलामती की बात कहते हैं। और जो रातें इस तरह गुजारते हैं कि अपने परवरदिगार के आगे कभी सजदे में होते हैं, कभी क़याम में होते हैं, और जो ये कहते हैं कि हमारे परवरदिगार, जहन्नम के अजाब को हमसे दूर रखिए। हकीकत यह है कि उसका अजाब वो तबाही है जो चिमट कर रह जाती है। यकीनन वो किसी का मुस्तकर और क़यामगाह बनने के लिए बदतरीन जगह है। और जो खर्च करते हैं ना तो फजूल खर्ची करते हैं ना तंगी करते हैं, बल्कि उनका तरीका इस अफरात व तफरीत के दरमियान एतदाल का तरीका है। आय नंबर 68, और जो अल्लाह के साथ किसी भी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते, और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत बख्शी है उसे नाहक कत्ल नहीं करते, और ना ही वो जना करते हैं। और जो शख्स भी ये काम करेगा उसे अपने गुनाह के वबाल का सामना करना पड़ेगा। क़यामत के दिन उसका अजाब बढ़ा चढ़ा कर दुगना कर दिया जाएगा, और वो जलील होकर इस अजाब में हमेशा हमेशा रहेगा। हाँ, मगर जो कोई तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करे, तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देगा। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और जो कोई तौबा करता है और नेक अमल करता है तो वो हकीकत में अल्लाह की तरफ ठीक ठीक लौट आता है। और रहमान के बंदे तो वो हैं जो नाहक कामों में शामिल नहीं होते। और आया नंबर 72, और जब कभी लफ चीज के पास से गुजरते हैं तो वकार के साथ गुजरते हैं, और जब इन्हें अपने रब की आयात के जरिए नसीहत की जाती है तो वो इस पर बहरे और अंधे बनकर नहीं गुजरते। और जो दुआ करते हुए कहते हैं कि हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बीवी बच्चों से आंखों की ठंडक अता कर और हमें परहेजगारों का सरबरा बना दे। ये लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले में जन्नत के बाला खाने अता होंगे, और वहाँ दुआओं और सलाम से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। वो वहाँ हमेशा जिंदगी गुजारेंगे। किसी का मुस्तकर और क़यामगाह बनने के लिए ये बेहतरीन जगह है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि मेरे परवरदिगार को तुम्हारी जरा भी परवाह ना होती अगर तुम उसको ना पुकारते। अब जबकि ए काफिरो, तुमने हक को झुटला दिया है, तो ये झुटलाना तुम्हारे गले पड़कर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी सूरत अल फुरकान खत्म होती है। आज मैंने आपको 19 पारे का भी कुछ हिस्सा करवा दिया है, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि सूरत फुरकान को दरमियान में खत्म करूं, क्योंकि इतने प्यारे अहकामात होते हैं कि कई दफा दिल होता है कि बस पढ़ते ही जाओ और सुनते जाओ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते जाओ कि या पाक परवरदिगार बस अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाजत दीजिए, लेकिन भूलिएगा नहीं, टेस्ट जरूर दीजिएगा और अपने तमाम लव वंस को ये पारा भी जरूर भेज दीजिएगा। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल इस्लाम विद आयशा को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है